हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र निगमित कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन। मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं। इन दो लेंसों का संयोजन किया जाता है और अगर हम ये मान लें कि इनके संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F है तो हम जानते हैं कि 1/कैपिटल F बराबर हो जाता है 1/f1 धन 1/f2। बच्चों ये है संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2। बच्चों हमें इसी सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है उत्तल लेंसों के संयोजन के लिए। तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो उत्तल लेंस हैं। ये बना लिया हमने अपना पहला उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, अब हम बना लेंगे अपना दूसरा उत्तल लेंस। ये बच्चों हमने बना लिया अपना दूसरा उत्तल लेंस जिसे कि हम इसके साथ संयोजित करने वाले हैं। ये रहा बच्चों हमारा दूसरा उत्तल लेंस। और बच्चों लेंसों को हम इस प्रकार संयोजित कर रहे हैं कि उनके जो मुख्य अक्ष हैं वो उभयनिष्ठ हैं। उनके मुख्य अक्ष उभयनिष्ठ हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लेंसों को नाम दे देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये है लेंस L1 और ये है लेंस L2 और इन लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः हम मान लेते हैं कि पहले लेंस की फोकस दूरी हम मान लें कि f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी हम मान लेते हैं कि f2 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई बिंदु वस्तु अगर O पर रखी हुई है, अगर कोई बिंदु वस्तु O पर रखी हुई है तो लेंस L1 द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा। बच्चों यहां से एक प्रकाश किरण लेंस L1 द्वारा O का प्रतिबिंब मान लेते हैं बच्चों कहां बनाया जा रहा है, I1 पे बनाया जा रहा है। O का प्रतिबिंब L1 के द्वारा I1 पर बनाया जा रहा है। तो चलिए बच्चों पहले हम लेंस सूत्र लगा लेंगे इस L1 के लिए। लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर f होती है लेंस की फोकस दूरी, v होती है प्रतिबिंब की दूरी और u होती है बच्चों वस्तु की दूरी। तो चलिए ये हमारा जो लेंस L1 है उसके लिए हम मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी है v1 प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हम मान लेते हैं कि u है वस्तु की दूरी। बच्चों हम बात कर रहे हैं अभी L1 के लिए। L1 ने क्या किया, L1 ने O का प्रतिबिंब I1 पे बनाया है। O की दूरी हम u ले रहे हैं L1 से और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया है उसकी दूरी हम v1 ले रहे हैं। और बच्चों अब हम लगाने वाले हैं लेंस सूत्र, तो चलिए लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u। चूंकि बच्चों यहां पर पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है और उसके लिए प्रतिबिंब की दूरी v1 है और वस्तु की दूरी u है। तो ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 1। अब चलिए बच्चों हम बात करते हैं लेंस L2 की जिसे हमने संपर्क में रखा है। बच्चों ये जो प्रतिबिंब I1 है, जो L1 का प्रतिबिंब है, ये I1 L2 के लिए वस्तु के जैसे काम करेगा जिसका कि प्रतिबिंब L2 के द्वारा I पर बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर I जो है I प्रतिबिंब है L2 का। L2 के लिए वस्तु बच्चों कौन है, L2 के लिए वस्तु I1 है और प्रतिबिंब है I। तो चलिए मान लेते हैं कि इसने जो प्रतिबिंब बनाया है उसकी दूरी है v। तो बच्चों हम पुनः क्या करेंगे, हम पुनः लेंस सूत्र लगाएंगे लेंस L2 के लिए। तो यहां पर हो जाएगा ये
1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/V1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, F2 लेंस L2 की फोकस दूरी है, V उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी है, और V1 बच्चों उसके लिए वस्तु की दूरी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी दुविधा में नहीं फंसना है। V1 लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी है, परंतु L2 के लिए वह वस्तु की दूरी है, क्योंकि I1 L2 के लिए वस्तु जैसा कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे तो हम दे देंगे समीकरण नंबर 2, और अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने वाले हैं। चलिए हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बच्चों हमें मिलेगा 1/F1 धन 1/F2 बराबर 1/V1 माइनस 1/U धन 1/V माइनस 1/V1। तो देखिए बच्चों, यहां से 1/V1 और 1/V1 तो कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1/F1 धन 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/U। इसे हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों, जब हमने L1 और L2 को संयोजित किया है, तो बच्चों L1 और L2 दोनों संयुक्त रूप से भी तो एक लेंस है। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त लेंस की। अब हम बात करते हैं बच्चों संयुक्त लेंस की। अगर बच्चों संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम मान लें कैपिटल F है, तो आप देखिए संयुक्त लेंस के लिए O तो वस्तु है, लेकिन इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब या प्रतिबिंब कहेंगे तो प्रतिबिंब तो I है बच्चों। क्योंकि I1 देखिए बच्चों L1 द्वारा बनाया जाता जब वह L2 नहीं, जब वहां पर L2 नहीं होता, परंतु L2 है, तो L1 और L2 को अगर हम संयुक्त रूप से देखें तो O वस्तु है और I प्रतिबिंब है। तो बच्चों अब हम लेंस सूत्र लगाएंगे संयुक्त लेंस के लिए। संयुक्त लेंस के लिए, संयुक्त लेंस के लिए लगा लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसे हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 4। और अब हम देखेंगे कि समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखिए बच्चों, समीकरण 3 में मिला है 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/U। दोनों का दायां पक्ष बराबर है बच्चों, तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 1/F बराबर 1/F1 धन 1/F2। तो ये हो जाएगा बच्चों संयुक्त फोकस दूरी, जिसका कि हमें निगमन करना था। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।